नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खन्ना नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ है और हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। डिवाइडर से टकराते ही एक कार हवा में उछल जाती है। 3 बार पलटते हुए ये कार दूसरी तरफ जा पहुंची। हादसे में कार सवार लोगों को चोटें आई हैं। बड़ी खबर आपको बताएं कि कैसे खन्ना नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे किस तरीके से तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराती है, फिर हवा में उछलकर वो सड़क के दूसरी तरफ जा गिरती है। भयंकर हादसा हुआ है और इस हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। डिवाइडर से टकराते ही कार हवा में उछलती है और फिर सड़क के दूसरे किनारे जा पड़ती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है और वही सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये कार तेज रफ्तार वहां से गुजर रही थी और फिर डिवाइडर से टकराती है और फिर हवा में उछलने के बाद पलट जाती है। इस हादसे पर और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी खन्ना से गुरदीप सिंह फोन लाइन जुड़ गए। गुरदीप, हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस हादसे के बारे में क्या और जानकारी मिल पाई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा हादसे के बारे में अभी तक यही जानकारी है कि जो कार थी, ये स्विफ्ट कार थी, मारुति स्विफ्ट, ये गोविंदगढ़ से लुधियाना की तरफ जा रही थी। जब ये खन्ना के पास पहुंची तो वह अचानक संतुलन बिगड़ा इसका और ये दूसरी तरफ जाके दूसरी कार के ऊपर गिरी। वो कार की जो इतनी भयानक ये हादसा था कि हवा में कार उछली है और दूसरी साइड पे जो कारें जा रही थी उनके ऊपर जाके गिरी है। बताया ही जा रहा है कि कार का जो है अचानक टायर फट गया था, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, मामूली चोटें जरूर लगी हैं दोनों को, क्योंकि जो कार में सवार, जिसके ऊपर कार गिरी है, उसमें जो सवार व्यक्ति थे उनको भी थोड़ी बहुत चोट आई है और जो इस कार में सवार थे इनको भी चोटें लगी है। लेकिन गनीमत ये रही कि कितने लोग बताए गए हैं जो इस हादसे में घायल हुए हैं गुरदीप? इस हादसे में अभी तक 4 लोग जो है बताए जा रहे हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं। कोई ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन बचाव ये रहा कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। जी शुक्रिया गुरदीप जानकारी के। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज रफ्तार एक स्विफ्ट कार आती है, डिवाइडर से टकराकर काफी ऊंचे हवा में उछलती है, फिर पलटकर सड़क के दूसरी तरफ जा गिरती है। इस हादसे में 4 लोग घायल बताए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह भी कि 4 लोग जो घायल हुए उन्हें मामूली चोटें आई हैं, जबकि हादसा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा था। जानकारी ये मिली है कि तेज रफ्तार इस कार का टायर फट गया था और इसके बाद ये संतुलन बिगड़ा और फिर डिवाइडर से टकराकर कार हवा में उछलकर सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद सनी देओल का विरोध हुआ है। पठानकोट में उनके खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर सनी देओल पहुंचे हैं। कोरोना काल में अपने निर्वाचन क्षेत्र में ना आने का ये विरोध हो रहा है। महामारी के दौरान आरोप लगा रहे कि जनता की सुध नहीं ली और अब सनी देओल यहां आए हैं। इसी नाराजगी के चलते इन लोगों ने सनी देओल के खिलाफ ये नारेबाजी की। आपको बड़ी खबर बता रहे कि बीजेपी सांसद सनी देओल का विरोध हुआ है। पठानकोट में लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि जब महामारी का दौर चल रहा था उस वक्त जनता की सुध नहीं ली। पठानकोट से मेरे सहयोगी सुखजिंदर कुमार फोन लाइन जुड़े हैं। सुखजिंदर, इससे पहले भी हमने अक्सर देखा है कि कभी उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगते हैं, कभी उन पर सवाल खड़े होते हैं कि वो बड़े बड़े वादे करके आए थे, लेकिन अब तक वो जमीनी हकीकत पर नहीं दिखे। अब जब महामारी के दौरान वो नहीं आए तो पहुंचे हैं काफी दिनों बाद, अब उनका विरोध इस तरीके से हो रहा है। देखो, मैं बताना चाहूंगा कि सांसद सनी देओल जो है वो ये कोरोना काल के करीब 5 महीने बाद पठानकोट पहुंचे हैं और जब यहाँ पर लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की, बेरोजगार नौजवान थे जो कि रोजगार के लिए उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन सनी देओल ने मिलने से जो है वो मना कर दिया, जिसके चलते इन नौजवानों ने जो है उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। साफ कहते हुए नजर आए कि इस कोरोना काल में हमारे पास कोई रोजगार नहीं था, उस समय सनी देओल हमारे पास आए नहीं, अगर आज आए हैं तो
हमसे मिलने से जो है वो इनकार कर रहे हैं। बहरहाल अभी तो लोगों में काफी रोष पाया जा रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब वोट मांगनी थी तब तो सांसद जो है वो हर एक गाँव में गए थे, लेकिन अब जो है उनको उनके बारे में कोई पूछताछ नहीं की जा रही। जी। लेकिन सुखजिंदर, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार क्यों सनी देओल ने लोगों से मिलने से इनकार किया? वक्त की कमी थी या फिर वो मिलना नहीं चाहते? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कोविड महामारी की वजह से सनी देओल की तरफ से जो है वो ये प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। अगर बात मीडिया की करें तो मीडिया से भी उन्होंने परहेज रखा हुआ है, और आज जो है उनके द्वारा एसएसपी दफ्तर का भी दौरा किया गया था, जहां जाकर उन्होंने सुरेश रैना क्रिकेटर जो है उनके परिवार के साथ जो हादसा हुआ है उससे संबंधित एसएसपी से बात की है और उनको जल्द इंसाफ दिलवाने के लिए जो है वो उनसे बात की है। उनकी जनता इंसाफ के इंतजार में है कि अगर सांसद बने हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, तो फिर हमारी तकलीफ भी सुनी जाए और उसे दूर किया जाए। शुक्रिया सुखजिंदर तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना काल में आप निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचे हैं, लेकिन 5-6 महीने बाद यहां लौटे हैं। इसी बात को लेकर नाराजगी, और खासकर इस बात को लेकर नाराजगी कि आज कुछ युवा रोजगार की मांग को लेकर उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन सनी देओल ने मिलने से इनकार कर दिया। अगली बड़ी खबर कंगना के समर्थन में अब उतर आए हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। अनिल विज ने शिवसेना नेताओं को नसीहत दी है। कहा कि मुंबई किसी का खानदानी प्रदेश नहीं, भारत का हिस्सा है। आप किसी का गला नहीं दबा सकते। धमकियां देने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की है उन्होंने। कंगना रनौत को सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। बात बात पर सड़कों पर आती है मोमबत्ती ब्रिगेड, ये उनकी तरफ से बड़ा हमला बोला गया। आपको बता दें कि कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच में जुबानी वार जोरों पर है। कंगना के समर्थन में अब खुद अनिल विज आए हैं। अनिल विज ने शिवसेना को भी नसीहत दी। मुंबई किसी का खानदानी प्रदेश नहीं बल्कि भारत का हिस्सा है। आप किसी का गला नहीं दबा सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धमकियां देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना रनौत को सुरक्षा भी मुहैया करवानी चाहिए। बात बात पर सड़कों पर आती है मोमबत्ती ब्रिगेड। रौनक के कोई खानदानी प्रदेश है क्या? उसके पिताजी का प्रदेश है क्या? भारत का हिस्सा है वो, कोई भी उसमें जा सकता है। और इस प्रकार के लोगों को जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप किसी का गला थोड़ा दबा सकते हैं, आप किसी को सच बोलने से थोड़ा रोक सकते हैं। वैसे तो बात बात में मोमबत्ती ब्रिगेड सड़कों पर आ जाती है, तो इस मामले में ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? इस मामले में अपने मेडल वापस क्यों नहीं कर रहे? उसको रोकने से बोलने से रोका जा रहा है। कंगना रनौत को बिल्कुल सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। कहते हैं गुरु बिन ध्यान नहीं और गुरु बिन ज्ञान भी नहीं। गुरु ही हमें सच्चा रास्ता दिखाते हैं और एक छात्र को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ाना सिखाते हैं। शिक्षक दिवस पर आपको ऐसे शिक्षकों से मिलवाते हैं जिनके पढ़ाए हुए छात्र आज प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं। गुरु को भगवान का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है। गुरु की बदौलत ही उनके छात्र दुनिया भर में अपना मुकाम हासिल करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी अपने शिक्षक को याद करना नहीं भूलते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री ने अपने स्कूल के दिनों को याद किया और कहा कि वो अपने गुरु बिहारी लाल शर्मा से काफी प्रभावित हुए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे हेडमास्टर थे बिहारी लाल शर्मा जी, और जो हमेशा समय पर पहुंचते थे, सख्त थे, नियम के पक्के बंधे हुए थे। और अगर उनका बेटा भी हमारे साथ में पढ़ते थे, लेकिन जब सजा देने की बात आती थी तो एक लाइन में ही खड़ा किया जाता था। शिक्षक दिवस पर जब सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें तराशने वाले शिक्षक को याद किया तो न्यूज 18 भी 86 वर्षीय बिहारी लाल शर्मा के घर पहुंचा। बिहारी लाल शर्मा ने कभी सोचा नहीं था कि जयराम ठाकुर एक दिन सीएम बनेंगे। जयराम ठाकुर ने साल 1981 में मंडी के बक्सियाड़ हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उन दिनों बिहारी लाल शर्मा हेडमास्टर हुआ करते थे। उनकी धर्मपत्नी वेद कुमारी शर्मा स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। इन्हें इस बात का गर्व है कि उनका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आज प्रदेश की सत्ता संभाल रहा है। तो ऐसा लगता था कि भैया अच्छा लड़का है, ये कुछ न कुछ करेगा।
पर ऐसा नहीं सोच सका कि मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मेरे पढ़ाया हुआ रूप सिंह है, वो भी मंत्री है, एक दो और उनके नाम भूल गए हैं, मैं चुराग का था वो एक, वो भी मंत्री है, और एक दो और थे वो भी मंत्री पढ़ाए, मेरे पढ़ाए हुए हैं वो मंत्री बने हुए हैं, पर एक यही बना मुख्यमंत्री। इस बात की खुशी है मुझे भी गर्व है कि मुझे भी इन्हें पढ़ाने का 6th से लेकर के 10th तक हिंदी विषय को मैंने इनको पढ़ाया है, और अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है और रिज़ल्ट भी मेरा बहुत अच्छा आया था, और बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि, और आज भी मेरी आंखों के सामने वो छोटी सी तस्वीर, छोटी सी शक्ल उनकी दिख रही है। अब आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्हें इस बात की खुशी है कि उनका पढ़ाया हुआ छात्र आज हरियाणा का डिप्टी सीएम है। जी हाँ, बात हो रही है दुष्यंत चौटाला की। सिरसा के रहने वाली करीब 90 वर्षीय इंद्राज साहू का हालचाल लेने दुष्यंत चौटाला आज भी उनके घर पहुंचते हैं। वहीं उनके शिक्षक अपने होनहार छात्र दुष्यंत की तारीफ करते नहीं थकते। इंग्लिश में कहता था मैं, वन डे यू विल अनफोल्ड द ट्रिकलर नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन द परमेज ऑफ रेड फोर्ट एट न्यू दिल्ली, बट एट दैट टाइम आई विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड। दुनिया से तो आप जिंदा रहोगे, उसके मुझे तो बड़ी खुशी है। मेरा स्टूडेंट जो है वो डिप्टी सीएम बन गया। मेरे उस समय के इंग्लिश के टीचर हैं जो 93 ईयर्स ओल्ड है, उनसे मिलकर आया, और जब जब मुझे मौका मिला है, चाहे मैं सनार गया हूँ या सनार के मेरे टीचर्स हो जिनने 8 साल तक वहाँ हॉस्टल में मुझे पढ़ाया, और आज के दिन भी एटलीस्ट जो मेरे प्रोफेसर्स कॉलेज में अमेरिका में रहे या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में या जीजेयू के अलाइड प्रोफेसर्स थे जिनने मेरी डिग्रीज प्राप्त करने में सहयोग दिया, मैं तो उनका आभार प्रकट करता और हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो कोई उप मुख्यमंत्री, और यह हमारे शिक्षकों का ही आशीर्वाद है कि उनके पढ़े छात्र देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए गुरु आज भी सर्वोपरि है, उनका दर्जा कोई नहीं ले सकता। शिक्षक दिवस पर ऐसे शिक्षकों को न्यूज़ 18 का भी सलाम। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। खबर हिमाचल से। हिमाचल में भूस्खलन अब मुसीबत बन गया है। मंडी में नेशनल हाईवे पर पहाड़ से पत्थर गिर गए। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे इसकी वजह से बंद हो गया। मंडी से कुल्लू वाया कटौला डाइवर्ट करना पड़ा ट्रैफिक को। मंडी के दवाड़ा के पास भूस्खलन हुआ। हाईवे पर अभी भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम भी जारी है। बार बार पत्थर गिरने से काम में रुकावटें आ रही हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पहाड़ दरक कर नीचे गिर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पूरा रास्ता बंद हो गया। मंडी से कुल्लू वाया कटौला के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। मंडी के दवाड़ा के पास भी भूस्खलन हुआ है। हाईवे पर अभी भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम भी जारी है, लेकिन बार बार जो पत्थर गिर रहे हैं उसकी वजह से रुकावटें आ रही हैं। मंडी से मेरे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज फोन लाइंस जुड़े हैं। वीरेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या मलबा हटा लिया गया है और आवाजाही खोल दी गई है? देश मलबा अभी तक हटाया नहीं गया है और मलबा हटाने का काम जो है वो शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि जहां पर मलबा गिरा है वहां पर और मलबा जो है वो ऊपर से लगातार गिर रहा है। तो इसलिए अगर मलबा हटाया जाता है तो वहां पर और मलबा गिरेगा, जिस कारण जो है कोई हादसा हो सकता है। इसलिए प्रशासन जो है मशीनरी वहां पर तैनात कर दी गई है और कर्मचारी भी वहां पर मौके पर तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन मलबा हटाने का कार्य जो है वो खतरे को देखते हुए लेकिन वीरेंद्र, इसकी वजह से कितने लोगों पर असर पड़ा है? कितने आसपास के गांव कस्बे हैं जो यहाँ मलबा गिरने से जो आवाजाही बंद हुई है उसकी वजह से बाकी इलाकों से कट गए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम इलाके की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि जो औड तहसील है, औड तहसील का पूरा संपर्क जो है वो जिला मुख्यालय से फिलहाल कट गया है। अगर हम इस रोड की बात करें, अगर हम दूसरे जो वैकल्पिक मार्ग एक है मंडी कटौला बजौरा होकर कुल्लू के लिए एक और रास्ता है, वो रास्ता जो है उन्होंने ट्रैफिक के लिए अभी तक बहाल किया हुआ है। वहां से सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया गया है कुल्लू मनाली का भी। लेकिन मौजूदा रोड की अगर बात करें तो लोगों को काफी ज्यादा घूम फिर कर जो है वो मंडी आना पड़ेगा। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी से हमारी बात हुई है कि शायद कल तक ये रोड बहाल हो पाए। आज इसकी बहाली की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। जी सुदेश, शुक्रिया वीरेंद्र जानकारी के लिए। तो फिलहाल यही अपडेट इस मामले में है कि आज रास्ता नहीं खुल पाएगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के साथ वहां पर लगे हैं, लेकिन बार बार जो मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है उसकी वजह से
कामकाज में रुकावट आ रही है। मलबा हटाने का काम लगातार नहीं हो पा रहा और जो रूट डाइवर्ट किया है उसके रास्ते से ही जो वाहन चालक है वो गुजर पा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर अभी भी मलबा गिरना जारी है, जिसकी वजह से मलबा हटाने का काम बार बार रोकना पड़ रहा है। हरियाणा के झज्जर से बड़ी खबर, जहां बोरे में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हाथ पैर बांधकर शव को बोरे में डाला गया। बामडोली गांव के पास नाले में यह शव मिला है। हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है और अपनी जांच भी शुरू कर दी है। झज्जर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बोरे में एक लाश बरामद हुई है। हाथ पैर शव के बंधे हुए थे। जानकारी अभी तक पुलिस ये दे पाई कि बामडोली गांव के पास नाले से शव बरामद हुआ है। हत्या के बाद शव को नाले में फेंका गया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि ये किसका शव है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिली थी कि बामडोली गंदा नाला के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो मौका पर पहुंचकर और ग्रामीणों की मदद से इसको बाहर निकलवाया गया है। निकलवाने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी किसी ने हत्या की हो। जो डेड बॉडी डिकम्पोज अवस्था में है, जिसकी शिनाख्त करा के नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई। उधर किन्नौर में एक बोलेरो गहरे नाले में जा गिरी। इसकी वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को रामपुर अस्पताल रेफर किया गया। सांगला की तरफ ये सभी 7 युवक आ रहे थे कि अचानक ये दर्दनाक हादसा हो गया। किन्नौर में ये बोलेरो गहरे नाले में जा गिरी। 4 युवकों की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य युवक जो इस कार में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को रामपुर अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी ये मिली कि सभी 7 युवक सांगला की ओर से आ रहे थे। कुल्लू में 20 भादों का पवित्र त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पवित्र त्योहार पर सभी तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हिमाचल को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के कण कण में आस्था का सैलाब है। फिर चाहे कोरोना जैसी महामारी ही क्यों ना देश में पैर पसारे बैठी हो, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आती। भादों के पवित्र त्योहार में लोग कई जगह आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। व्यास और पार्वती नदी के संगम स्थल जिया में माता श्यामा महाकाली शमशी ने श्रद्धालुओं के साथ पवित्र स्नान किया। 20 भादों का त्योहार हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े हर्षोल्लास से भूंतर के जिया स्थान संगम स्थल में बिजली महादेव के चरणों में सभी भक्त लोग आकर पुण्य कमाते हैं और स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि 20 भादों के समय पहाड़ियों से कई तरह की जड़ी बूटियां पानी में समाहित होकर मिलती हैं। जड़ी बूटियों से सम्मिलित इस पानी में नहाने से कई तरह के रोग खत्म होते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लोगों का मानना है कि यहाँ पर मतलब संगम स्थान पर नहाकर स्नान करके कई प्रकार के बीमारी और रोग हमारे दूर हो जाते हैं, जैसे कि हमारे त्वचा में रोग होते हैं और चर्म रोग होते हैं। सभी लोगों की इसमें एक संपूर्ण आस्था। आज के दिन सभी देवी देवता यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। और सिर्फ जिया की ही बात नहीं, पूरे हिमाचल में कई जगहें हैं जहाँ पर लोग ये डुबकी लगाते हैं, वो चाहे झरने हो चाहे नदियाँ हो। लेकिन मौसम बरसात का है और पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। ऐसे में स्नान के वक्त विशेष सावधानी बरतने की जरूरत भी है। तुलसी भारती, न्यूज़ 18, कुल्लू।